Hi everyone. So a very warm welcome to you all of you. बात कर रही हैं आज, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की, एक विजनरी लीडर की, एक ऐसे लीडर की जिसने भारत को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। बात हो रही है एक ऐसे लीडर की जिसने अनटचेबल्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, उनके हक के लिए, जो लीडर उनके हक की आवाज़ बनी। तो बात करते हैं कैसे इनका चाइल्डहुड था, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, करियर के बारे में एंड बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन के बारे में। बात करते हैं, अगर हम बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 14 1891। मध्य प्रदेश में बेसिकली इनका इनका जन्म होता है। एक दलित फैमिली को बिलोंग करते हैं और बचपन से ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। इनके पिता का नाम होता है रामजी मलोजी सकपाल, जो कि एक आर्मी ऑफिसर होते हैं, और बचपन से ही इनका जो इंटेलिजेंस थी वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल थी, और पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। एजुकेशन की बात करें तो इनकी जो अर्ली एजुकेशन है वो सतारा से होती है, जो कि सतारा एंड बॉम्बे से, अब इसको हम मुंबई बोलते हैं। स्कॉलरशिप इनको मिलती है, उसके लिए फिर बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं इकोनॉमिक्स से, एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ग्रेस इन क्वालिफाइंग एज अ बैरिस्टर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं करियर की, तो प्रोमिनेंट लॉयर होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर होते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके चेयरपर्सन होते हैं। अब अगर हम बात करें बाबा साहब ने क्या क्या रिफॉर्म लाए अपनी सोसाइटी में, तो जो दलित्स की बेसिकली जो राइट्स है उसके लिए आवाज़ उठाई है, एंड बेसिकली जो विमेन होती हैं, विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए बात करी है, माइनॉरिटी के राइट के लिए आवाज़ उठाई है। बात करें इंडिपेंडेंस इंडिया में बाबा साहब का क्या रोल रहा है, सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते थे। कहते थे कि जब तक सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ना हो तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। देख रहे थे बचपन से कि किस तरह से हमारे भारत देश में सोशल इनइक्वालिटी थी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ काम किया, और इसके साथ साथ देश के बाकी बड़े लीडर्स के साथ। तो ये बात करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की बात करते थे, बेसिकली बात करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही गवर्नमेंट चले। अब यहाँ पे बात करते हैं क्रिएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि यही वो शख्स होते हैं जो ड्राफ्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। बाबा साहब ने बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट्स भी दिए हैं, सोशल जस्टिस के बारे में भी बात की है। इनका सोशल रिफॉर्म्स में रोल की बात करते हैं। देखिए, जो अनटचेबिलिटी उस टाइम पे, जिस टाइम ये पैदा हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी, तो इससे बहुत ज़्यादा आहत थे। चाहते थे कि ऐसी सोसाइटी बने जहाँ पे ये कास्ट जो है, की कास्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहे। बहुत सारे मूवमेंट्स करते हैं अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उसके अगेंस्ट विमेंस की राइट्स के लिए बात करते हैं, और लेबर के रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं। बाबा साहब हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज़्म में जाते हैं, क्योंकि जो हिंदुइज्म में जो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था लोअर कास्ट के लोगों के साथ, उससे बहुत ज़्यादा आहत थे, और इस वजह से आहत होके इस रिलीजन को छोड़ के जाते हैं बुद्धिज़्म, जिसके फाउंडर रही हैं गौतम बुद्ध भी हिंदुइज्म से बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल को फॉलो करते हैं, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी एस्टेब्लिश कराए हैं बाबा साहब ने एजुकेशन के लिए और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए। तो ये था बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में
एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। देखिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को चाहते हैं, दिल से लाइक करते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।